बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल वेंटिलेटर की कमी को लेकर के भी है, जिस पर राजनीति भी हो रही है। आरोप यह है कि पीएम केयर्स फंड से जो वेंटिलेटर राज्यों में भेजे गए हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। पंजाब सरकार की दलील है कि जो वेंटिलेटर भेजे गए वो खराब थे। एबीपी न्यूज ने आरोपों प्रत्यारोपों के बीच पड़ताल की है। देखिए हमारी पड़ताल में क्या निकला। ये हमारे पास अबाउट 59 आए वेंटिलेटर, बट उसमें से 47 वेंटिलेटर है वो डिफेक्टिव है और काम नहीं कर रहे अच्छी तरह। जो खराब पड़े हैं उनको ठीक करने के लिए इंजीनियर आए हुए हैं। बीच बीच में कुछ वेंटिलेटर्स में जो है इनके एक तो फ्लो सेंसर की शिकायत आ रही है। स्टाफ की बेशक कमी है हमारे यहाँ। अगर पूरा स्टाफ आ जाए तो ये हम लोग चला पाएंगे। क्या देश में लाखों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हुआ? क्या जीवन रक्षक मशीन को जंग खाने के लिए छोड़ दिया गया? हजारों वेंटिलेटरों के दम तोड़ने की असली वजह क्या है? क्या लापरवाही में बर्बाद हो गए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा? क्या प्राण फूंकने वाले वेंटिलेटर को सियासत का सामान बना दिया गया? पिछले कुछ दिनों में आपने बार बार सुना होगा कि फला राज्य में वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा। आपने सुना होगा कि पीएम केयर्स फंड के तहत केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को जो वेंटिलेटर मुहैया कराए गए वो धूल फांक रहे हैं। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से वेंटिलेटर तो दे दिए गए, लेकिन ना ही उसे इंस्टॉल करने वाला कोई है, ना चलाने वाला ट्रेंड स्टाफ है, और कहीं इंस्टॉल हो भी गया तो ठीक से काम नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी वजह क्या है? एबीपी न्यूज ने इसकी तह तक जाने का फैसला किया। हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि अगर वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। कोरोना के इस आपातकाल में केंद्र की तरफ से राज्यों को वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए गए। इन वेंटिलेटर्स को लेकर कई राज्यों ने शिकायत की कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि इन वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग का ऑडिट किया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वेंटिलेटर की ये पूरी कहानी है क्या। देश में पिछले साल जब कोरोना के वायरस ने लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू किया और सरकारों ने कोरोना से जंग लड़ने की ठानी, उसी वक्त ये साफ हो गया कि कोरोना से जंग में एक बहुत अहम हथियार है वेंटिलेटर। उस वक्त देश में कुल मिलाकर 16,000 के आसपास वेंटिलेटर मौजूद थे, जबकि आबादी बहुत बड़ी थी। विदेश से वेंटिलेटर आयात करना मुश्किल था क्योंकि यूरोप और अमेरिका के देशों ने वेंटिलेटर सहित तमाम मेडिकल इक्विपमेंट के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक हाई लेवल बैठक में ये तय हुआ कि देश में ही वेंटिलेटर्स बनाए जाएं। भारत में उस समय कंपनियां कम थीं जो वेंटिलेटर बनाने में सक्षम हो। ऐसी सूरत में भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड को टेंडर निकालने का काम दिया गया। इस कंपनी ने टेंडर निकालने के बाद 5 कंपनियों को वेंटिलेटर बनाने के लिए चुना। स्कैनरो कंपनी को 3000 वेंटिलेटर बनाने का जिम्मा सौंपा गया। एएमटीजेड को 13,500 वेंटिलेटर, नोएडा की एग्वा कंपनी को 10,000 वेंटिलेटर, ज्योति सीएमसी नाम की कंपनी को 5,000 वेंटिलेटर और अलाइड मेडिकल लिमिटेड को 350 वेंटिलेटर बनाने का काम सौंपा गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुल 60,000 वेंटिलेटर तैयार करने का लक्ष्य रखा था। 17 अप्रैल 2020 तक इन वेंटिलेटर्स को बनाने के ऑर्डर भी दे दिए गए थे, लेकिन सरकार को ये भी सुनिश्चित करना था कि जो वेंटिलेटर बनाए जाएंगे उनकी क्वालिटी कैसी होगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया। टेक्निकल कमेटी ने पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही इन वेंटिलेटर्स को मंजूरी दी। यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि जिस जीवन रक्षक प्रणाली को हम वेंटिलेटर के तौर पर जानते हैं वो काम कैसे करता है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर वेंटिलेटर होता क्या है, ये काम कैसे करता है और किन परिस्थितियों में इसे मरीज को दिया जाता है। हमारे साथ ये मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर हैं जो ये सारी प्रक्रिया समझाने के लिए यहाँ पे हमारे साथ हैं। हम एक अस्पताल के आईसीयू में इस वक्त मौजूद हैं। ये जो मशीन आपके सामने दिख रही है ये एक वेंटिलेटर मशीन है। ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब किसी मरीज़ को नॉर्मल ऑक्सीजन पे अगर वो ऑक्सीजन लेवल सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उसके बाद हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जाती है। अगर उस वक्त भी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो उसे बाईपैक लगाया जाता है। अगर उस वक्त भी वो सर्वाइव नहीं कर पाता तो उसे वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है। वेंटिलेटर में ये एक मेन पाइप है, ये टेस्ट लंग बोलते हैं। उसके बाद वेंटिलेटर को
ऑन किया जाता है इसको चेक करने के लिए कि आखिर टेस्ट लंग काम कर रहा है कि या नहीं। लगाने से पहले ये आप जैसे देख सकते हैं वेंटिलेटर ऑन होने के बाद एक तरह से ड्राई रन इसको कहते हैं, जिससे ये तय हो पाए कि इस मशीन की सारी चीज़ें ठीक से काम कर रही हैं, ये ऑक्सीजन प्रॉपर दे रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने फैसला किया कि 60,000 वेंटिलेटर्स में से 50,000 वेंटिलेटर के लिए पीएम केयर्स फंड से फंडिंग की जाएगी। पीएम केयर्स फंड से 2,140 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस साल 6 अप्रैल तक 35,000 वेंटिलेटर्स कई राज्यों को दिए जा चुके हैं। 32,700 वेंटिलेटर इंस्टॉल भी किए जा चुके हैं और करीब 1,300 वेंटिलेटर अभी इंस्टॉल किए जाने हैं। लेकिन कई राज्यों से तस्वीरें आई हैं कि वहां वेंटिलेटर का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया है। इसकी वजह क्या है, ये समझने से पहले आपको ये भी समझाते हैं कि वेंटिलेटर में क्या कुछ होता है और कैसे उसे ऑपरेट किया जाता है। इसको जो मरीज को लगाने की प्रक्रिया होती है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्यूब है जिसको कि मरीज के मुंह से इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेट करने के लिए मुंह के अंदर इस उपकरण को डाल करके और इस नली को डाला जाता है। और सवाल खड़ा होता है कि एक मरीज से जब भी दूसरे मरीज को वेंटिलेटर दिया जाएगा तो वो कौन सी चीज़ें होंगी जो इसमें चेंज की जाएंगी। इस ट्यूब को चेंज किया जाएगा, यहाँ पे एक फ़िल्टर होता है उसको चेंज किया जाएगा, ये नोज़ल और ये एक्सटर्नल पाइप जितनी भी है ये चेक की जाएंगी, ये सारी पाइपें चेंज होंगी। इसके अलावा जो भी एक्सटर्नल ट्यूब्स हैं उसको चेंज किया जाता है ताकि कंटेमिनेशन यानी कि संक्रमण एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ के अंदर न जा पाए। तो ये एक मोटे तौर पे प्रक्रिया होती है वेंटिलेटर की। जब भी किसी मरीज़ को वेंटिलेटर देना होता है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे देना होता है, तो इस सारी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। पीएम केयर्स फंड से आंध्र प्रदेश को 4,960 वेंटिलेटर, महाराष्ट्र को 4,434 वेंटिलेटर, उत्तर प्रदेश को 4,016 वेंटिलेटर, गुजरात को 3,400 वेंटिलेटर, राजस्थान को 1,992 वेंटिलेटर, पंजाब को 809 वेंटिलेटर, जम्मू कश्मीर को 904 वेंटिलेटर, तमिलनाडु को 1,450 वेंटिलेटर, तेलंगाना को 1,400 वेंटिलेटर, पश्चिम बंगाल को 1,120 वेंटिलेटर और कर्नाटक को 2,025 वेंटिलेटर मुहैया कराए गए। लेकिन दिक्कत ये है कि जिन राज्यों में इन वेंटिलेटर्स को दिया गया उसमें से कई राज्यों का आरोप है कि वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहे। वाइस चांसलर सीगे डॉक्टर राज बहादुर, उन्होंने बकायदा ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ उस कंपनी ने बकायदा जी प्रॉपर इंक्वायरी करा के उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यह है कि वेंटिलेटर अगर काम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। सवाल राज्य सरकारों पर भी उठता है कि उन्होंने अब तक उन्हें ठीक कराने के लिए कोई पहल क्यों नहीं की। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को वेंटिलेटर दिया गया तो इसे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को दिया गया। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को वेंटिलेटर के इस्तेमाल के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहली है टेक्निकल स्टाफ, दूसरी वेंटिलेटर के इस्तेमाल में डिस्पोजेबल उपकरण और तीसरा है डॉक्टर। कई जगह डॉक्टर तो हैं लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाले टेक्निकल स्टाफ की कमी है। डॉक्टर खुद वो काम नहीं कर सकते। इसके साथ ही हर बार एक मरीज के लिए वेंटिलेटर के इस्तेमाल के बाद कुछ डिस्पोजेबल उपकरण चाहिए होते हैं, लेकिन उसकी भी कमी है। सवाल ये है कि टेक्निकल स्टाफ और जरूरी उपकरण मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी है। क्या ये राज्यों की जिम्मेदारी नहीं है? और अगर राज्यों की जिम्मेदारी है तो फिर राज्यों ने इसके लिए पहल क्यों नहीं की? देश के अलग अलग राज्यों में पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर किस हाल में हैं, अब आपको वो दिखाते हैं। पंजाब से पिछले दिनों खबर आई थी कि पीएम केयर फंड से 809 वेंटिलेटर्स अलॉट किए गए थे, जिसमें से 558 लगाए गए जबकि 251 इस्तेमाल नहीं हो रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पिछले महीने 11 अप्रैल को पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन को चिट्ठी भी लिखी थी और 251 वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल न होने पर नाराजगी जताई थी। केंद्र की नाराजगी पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड से पंजाब को जिस वक्त वेंटिलेटर दिए गए थे तब सारे वेंटिलेटर के तुरंत इस्तेमाल की जरूरत नहीं थी।
कोरोना की दूसरी लहर में जरूरत पड़ी तो वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे थे। पंजाब सरकार के मुताबिक वेंटिलेटर की सर्विस के लिए पंजाब में एक्सपर्ट की कमी है और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को वो चिट्ठी भी लिख चुके हैं। अपने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। अब यूपी का हाल देखिए। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में 32 में से सिर्फ 5 वेंटिलेटर्स चालू हालत में हैं और इसकी वजह है यहाँ वेंटिलेटर चलाने वाले स्टाफ की कमी। दरअसल इसमें जो ज़रूरत होती है वो आईसीयू टेक्नीशियन की है, लेकिन हमारे संवर्ग में, पीएमएस संवर्ग में आईसीयू टेक्नीशियन नहीं है। कन्नौज के जिला अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से 10 वेंटिलेटर मिले, लेकिन कोरोना काल में इनमें से एक भी चलाया नहीं जा सका। मध्य प्रदेश के सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 44 वेंटिलेटर भेजे गए, लेकिन ज्यादातर बेकार पड़े हैं। जम्मू कश्मीर में भी यही हाल है। उधमपुर अस्पताल में पीएम केयर फंड से भेजे गए वेंटिलेटर का इस्तेमाल तो दूर, उनकी पैकिंग भी नहीं खोली गई। जो वेंटिलेटर अब जम्मू कश्मीर में वादी में उन्होंने वेंटिलेटर जम्मू को भी उन्होंने देना था। अब मान लीजिए बशना में या ये आरसपुरा में अगर 20-20 वेंटिलेटर अगर कौन चलाएगा। कश्मीर घाटी में भी यही हालात हैं। यहाँ वेंटिलेटर में किसी तरह की खराबी की शिकायत नहीं है, लेकिन चलाने वाला ही कोई नहीं है। ये वेंटिलेटर जहाँ भी आप लगाएं वो इंटेंसिव केयर यूनिट हो जाता है और इंटेंसिव केयर यूनिट रन करने के लिए आपको 24/7 मैन पावर भी चाहिए, टेक्निकल मैन पावर चाहिए, एनेस्थेटिस्ट चाहिए। सो ये सब स्टाफ होने के लिए हमें रिक्वायरमेंट भी होती है। देश में 60,000 वेंटिलेटर तैयार करने का स्वास्थ्य मंत्रालय का जो लक्ष्य था, उनमें से 58,850 वेंटिलेटर देश में मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए जा रहे हैं। देश में अब तक 34,000 से ज्यादा वेंटिलेटर तैयार हो चुके हैं। ये वेंटिलेटर अमेरिका और जर्मनी से इंपोर्ट होने वाले वेंटिलेटर से सस्ते भी हैं और प्रभावी भी, लेकिन कुछ सिस्टम की लापरवाही ने इन्हें बेकार कर रखा है और कुछ सियासत ने। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक राज्यों को उनकी मांग के मुताबिक ये वेंटिलेटर मुहैया कराए गए थे। इन वेंटिलेटरों को इंस्टॉल कराने की जिम्मेदारी वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी की होती है, लेकिन वेंटिलेटर के लिए पाइल लाइन सिस्टम, मिनिमम ऑक्सीजन प्रेशर, वेंटिलेटर कनेक्टर उपलब्ध कराने की जवाबदेही राज्य सरकार की होती है। इसके अलावा वेंटिलेटर में लगने वाले फिल्टर, कंज्यूमेबल आइटम जैसे HME फिल्टर, ऑक्सीजन सेंसर, ऑक्सीजन ट्यूबिंग जैसी चीजों को हर मरीज के साथ बदलना होता है और इसका जिम्मा भी राज्य सरकार के पास होता है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के फरीदकोट में 80 में से 71 वेंटिलेटर के काम नहीं करने की वजह इन आइटमों को मरीज के साथ नहीं बदलना रहा। राज्य सरकार ने जब इस खामी के बारे में जानकारी दी तो इसे ठीक करवाया गया। वहीं पटियाला में वेंटिलेटर ज्योति CMC नाम की कंपनी ने सप्लाई किए थे, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कनेक्टर मुहैया नहीं कराए जाने की वजह से वो वेंटिलेटर बेकार पड़े रहे। वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी को पैसा भी उसी शर्त पर दिया जाना था जब राज्यों में वेंटिलेटर पूरी तरह से काम करने लगते। क्योंकि पटियाला में वेंटिलेटर पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुए थे, इसलिए कंपनी को केंद्र सरकार ने पैसे भी नहीं दिए थे। इतना ही नहीं, सरकार ने जो वेंटिलेटर खरीदा है उसमें 1 साल की वारंटी भी है। 1 साल के अंदर वेंटिलेटर की सर्विसिंग, रिप्लेसमेंट या कोई पार्ट खराब होने पर उसे बदलने की जिम्मेदारी भी वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी की ही है। इसके अलावा इन वेंटिलेटर में कोई भी खामी, कमी या शिकायत आने पर अलग अलग राज्यों के 36 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जिनमें संबंधित राज्य अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इन सभी ग्रुप में राज्य के नोडल ऑफिसर भी हैं और कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों के अलावा टेक्नीशियन भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं। इसके अलावा कंपनियों की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। सवाल ये है कि अगर मशीनों में कोई दिक्कत थी तो सही वक्त पर उसकी शिकायत क्यों नहीं की गई? देश के अलग अलग शहरों में हजारों लोगों की मौत के बाद अब सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कवायद क्यों जारी है? ABP न्यूज आपको रखे आगे।